उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है और वाराणसी में एक बड़ी रैली होने वाली है कांग्रेस की। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, इस पूरी रैली की क्या रूपरेखा होगी, कौन कौन शामिल हो रहा है और कहाँ रैली हो रही है? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 30 से ज़्यादा रैलियां करने का निर्णय लिया है, जिसमें ये हमारी बनारस की 5वीं रैली है। इसके पहले हम लोगों ने सीतापुर में स्टार्ट किया, जहां हमारे सांसद राकेश राठौर जी हैं। दूसरी हमारी रैली सोनभद्र में हुई है। तीसरी रैली आगरा में, चौथी लखनऊ में, सरोजनी नगर में। आज ये 5वीं हम 8 तारीख को बनारस में करेंगे। इसके बाद सहारनपुर, अलीगढ़ और पूरे प्रदेश के अंदर अन्य जनपदों में। और इसका समापन हम रमाबाई मैदान, अंबेडकर मैदान में लखनऊ में करेंगे आने वाले समय में। और इसमें शामिल होने के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, हमारे 5 सांसद, इसमें इमरान मसूद, तनुज पुनिया, उज्जवल रमण जी और सभी लोग उसमें आ रहे हैं। बनारस में भी ये लोग शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, बनारस में ही ये लोग सब लोग आ रहे हैं। 5 जो 8 तारीख को हो रही है, उसमें हमारे 5 सांसद, पवन खेरा जी जो चेयरमैन हैं वो आएंगे, सुप्रिया जी हैं और अन्य नेतागण भी सब उसमें शामिल हो रहे हैं। एक सवाल ये है कि चाहे न्यायपालिका हो या शासन प्रशासन की व्यवस्था हो, जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। इस बीच एक फिल्म आती है घूसखोर पंडित। आपको लगता है कि इस फिल्म की एक ऐसी मंशा रही होगी जो लोगों के मनोरंजन से जुड़ी हुई होगी या कुछ और मंशा? देखिए, ये भाजपा की सरकार जब से आई है, तब से ये लोग तरह तरह की फिल्मों को ये जानबूझकर बनवा रहे हैं और समाज को पूरी तरीके से बांटने का, समाज को अपमानित करने का ये काम कर रहे हैं। अब ब्राह्मण समाज इनके साथ पूरी तरीके से सहयोग के साथ था, इनको पूरा वोट दिया, पूरी ताकत के साथ केंद्र में सरकार बनवाई, प्रदेश में सरकार बनवाई। अब ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं लगातार। बाबा जब से ये लोग आए हैं, भाजपा के लोग, इन लोगों ने फर्जी इनकाउंटर करवाए, 17 से ऊपर इनकाउंटर करवा डाला। अभी शंकराचार्य जी का अपमान कराया, उनके भटकों की चुटिया खींची, मारा उनको। तो अब निश्चित तौर से अब ये तमाम तरीके से, अब वो जिस ब्राह्मण को सम्मान के साथ जहाँ पे प्रणाम करके दंडवत कर रहे थे, आज उनको अब ये फिल्म, ये लोग पूरी तरीके से उसको इन्होंने परमिशन दिया। परमिशन क्यों दिया? आपने इस तरीके से कि ब्राह्मण को आप घूसखोर दिखा रहे हैं, पर इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, ये इनके लिए ताबूत की आखिरी कील होगी। जब 1857 का गदर, वो शुरुआत किसने की? मंगल पांडे ने। घनानंद का साम्राज्य किसने समाप्त किया? आचार्य चाणक्य ने। तो अब इनके जाने का समय हो गया है। अब ये घूसखोर दिखावें, चाहे ये चुटिया पकड़ के अपमान करावें, अब इनके जाने का समय है। पूरी तरीके से इनको अब देश की जनता, प्रदेश की से और देश से विदा कर देगी। मानते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार की चर्चाएं भी चल रही हैं, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को इस फिल्म पर रोक लगानी चाहिए? इस फिल्म को जिस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अगर आप सचमुच समाज में पहले कहते थे बटोगे तो कटोगे, ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बोलते थे। फिर अभी मोदी जी का था सबका साथ सबका विकास, यही है सबका साथ सबका विकास। सबको बांटो, पहले हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, अब जातियों में लड़ा रहे हो, अगड़ा पिछड़ा दलित करके लड़ा रहे हो, पूरे देश को लड़ा रहे हो। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से ये जाने वाले हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका के सामने जाके सरेंडर किया है, नरेंद्र सरेंडर हो गए, तो ये साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से अब ये इनकी विदाई का समय हो गया है। गौ संरक्षण को लेकर एक फिल्म गोदान भी काफी सुर्खियों में है। देवबंद के जो मौलाना हैं वो काफी विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये फिल्म कहीं ना कहीं एक माहौल खराब करने वाली साबित हो सकती है? अब ये पूरी सरकार फिल्म वाली हो ही गई है। ये पूरी नाटक करने वाले हो गए। पूरी सरकार, सब पात्र हैं उसी में, अलग अलग, दिल्ली से लेके प्रदेश में सब अलग अलग पात्र के रूप में ये फिल्में नाटक कर रहे हैं। अब ये केवल फिल्म के माध्यम से लोगों को बांटने का काम, जैसा इन्होंने गोदान की बात की, तो सबसे ज़्यादा गऊ कहाँ कट रही है? रिकॉर्ड दिखाओ ना। सबसे ज़्यादा बीफ के जितने भी, मीट के जितने यहाँ के सप्लायर एक्सपोर्टर हैं, सबसे ज़्यादा पैसा आप उठाकर देख लो, रिकॉर्ड में है। जो इन लोगों ने इलेक्ट्रो बॉन्ड में दिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में, सबसे ज़्यादा पैसा उसमें कई 500 करोड़ रुपए इन्होंने लिया है बीफ सप्लायरों से। तो सबसे ज़्यादा गौ मांस बेचने वाले लोगों से पैसा खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा उस देश का जो सबसे बड़ा गौ मांस का हिस्सा है हिंदुस्तान का, वो उत्तर प्रदेश से जा रहा है, योगी के राज्य से जा रहा है। तो ये उससे
लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों को लाकर जनता के सामने भ्रम पैदा करना चाहते हैं। सबसे ये गौ जो काटने वाले लोग हैं, जो गौ मांस जो कट के यहाँ से मांस जा रहा है, उसका पैसा खाने वाले ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है, अब ये जाने वाले। अजय जी, फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, कई उन्होंने वीडियो भी जारी किए हैं। आपको क्या लगता है एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कुछ जो भी बातें कही जा रही हैं, करीब 2,89,00,000 जो मतदाता कटे यहाँ से, उनके नाम कट गए, अब ये जो फॉर्म 7 को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आप नहीं, देखिए इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीतती चली आई है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो बात उठाई वो सच साबित हो रही है और वो धरातल पर ज़मीन पर आ रही है। ये फॉर्म 7 के माध्यम से ये पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर वोट कटवा रहे हैं। अभी अमेठी में आप देखिए बीएलओ से झगड़े हो रहे हैं। अभी आप मथुरा में देखिए एक टीचर को इन्होंने वहाँ पे पूरी तरीके से अधिकारियों ने डांटा है। तो पूरे प्रदेश के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं कि वोट चोरी करने का जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जो बात उठाया था वो साबित हो गई और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर अपना चुनाव जीतना चाहती है और सरकार बनाना चाहती है। आपने राहुल गांधी की बात की तो उन्होंने मंत्री बिट्टू के लिए गद्दार दोस्त का क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस परिवार ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी अपने परिवार को, चाहे आप इंदिरा गांधी से शुरू कर लो, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी की उड़ा दिया गया, जिस परिवार ने इस देश की अपनी कुर्बानी दे दी, अपने पिताजी अपनी दादी, उसके लिए जो ये शब्द कहा जा रहा है उस पर फिट नहीं बैठता। जो राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा, क्योंकि ऐसे लोग जो कांग्रेस में रहकर जिन्होंने अपना कद बढ़ाया, एक स्थान बढ़ाया, 3-3 4-4 बार उनको सांसद बनाया, मंत्री बनाया, तो स्वाभाविक है वो तो दोस्त नहीं करना चाहिए, तो गद्दार हैं वो, तो पूरी तरीके से गद्दार हैं और गद्दारी करके वो राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जितने कांग्रेस के लोग गए हैं आप उठाकर देख लो, सबके चेहरे आप देख लो, सबका धीरे धीरे पूरी तरीके से नामो निशान मिटता जा रहा है। चाहे आप कहीं पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति को देख लोगे, आज कोई भी चर्चा में नहीं है, सबकी पूरी राजनीति खत्म हो चुकी है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने 2 तस्वीर साफ कर दी है। एक बनारस में एक बड़ी रैली होने वाली है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके अलावा फिल्म गोदान और एक अन्य फिल्म को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।